नंदनपुर गांव के करीब एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में दो दुष्ट सांप रहते थे। वो सांप गांव के लोगों को बहुत तंग किया करते थे, क्योंकि गांव के लोग उनके जंगल से लकड़ियां काट रहे थे। जिस जंगल में सांप रहते थे, नंदनपुर गांव के लोग उसी जंगल से लकड़ियां काटते और अपना परिवार पालते थे। एक दिन सांप आपस में बातें कर रहे थे। आज से इन गांव वालों की बर्बादी शुरू, तभी तो हमारा जंगल बच पाएगा। उसी गांव में रामू नामी एक पुजारी रहता था, जो अपनी पत्नी, एक बेटी और एक बेटे के साथ रहता था। बेटे का नाम था आशीष और बेटी का नाम था पूनम। वो दोनों हर वक्त खेल कूद में मसरूफ रहते थे। उधर सांप गांव वालों को मारने के लिए तैयार बैठे थे। एक दिन उसी रास्ते से मधु गुजर रहा था कि सांप कहते हैं, ये मेरा शिकार है। ठीक है। ये कहते हुए वो सांप मधु को मारने के लिए चला जाता है और उसे वहीं ख़त्म कर देता है। मैंने तो अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। अच्छा ठीक है, फिर देखते हैं कल। कुछ देर बाद आशीष और पूनम खेलते हुए जंगल की तरफ आते हैं और मधु को मरा हुआ पाते हैं। वो जल्दी से भागकर घर की तरफ वापस जाते हैं और अपने पिता को सारी बात बताने लगते हैं। पुजारी भागता हुआ मधु के पास आता है और कहता है, अब इन सांपों के साथ सख्ती से निपटना होगा, वरना ये सारे गांव वालों को मार देंगे। इसके बाद पुजारी साधु के पास जाता है और उसे सारी बात बताने लगता है। पुजारी की बात सुनकर साधु कहके लगाने लगता है और कहता है, रामू डरो मत, मधु को किसी दुष्ट सांप ने काटा होगा। एक दिन आशीष और पूनम घर में खेल रहे होते हैं कि वो दुष्ट सांप वहाँ पर आ जाते हैं। एक शिकार तुम करो और दूसरा मैं करता हूँ। वो अपनी शक्ति से उन दोनों पर वार करते हैं। तभी पुजारी भी अपनी शक्ति से सांपों की शक्ति को नष्ट कर देता है। तभी सांप अपनी पूरी शक्ति से पुजारी पर हमला कर देते हैं। पुजारी अपनी जादुई मंत्र की शक्ति से सांपों की शक्ति को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शक्ति कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है। तभी वो वहाँ से भाग जाता है और सारी बात जाकर साधु को बताता है। साधु सांपों के पास जाते हैं और अपनी शक्ति से सांपों पर वार करके उन्हें वहीं ख़त्म कर देते हैं। अरे साधु, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आज आप ना होते तो वो सांप मेरे बच्चों को मार डालते। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अब मैं यहाँ से चलता हूँ।